नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष के परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन काव्य में जो है अहंकार का त्याग ये विशेषता लागू होती है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भक्तिकाल की जो समय सीमा है संवत 1375 से 1700 तक है। संवत 1375 से 1700 तक भक्तिकाल की समय सीमा मानी जाती है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य के किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 20, 12, 15। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं तो रामानुजाचार्य जो है रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं और इनका जो मत है वह विशिष्टाद्वैतवाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास, रैदास। तो मलूकदास जो है यह रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। ठीक है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? छायावाद, रीतकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो हिंदी के भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल रखा है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली, मैथिली। नाभादास कृत भक्तमाल की जो भाषा है वह ब्रजभाषा है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो नाभादास के गुरु थे अग्रदास। संत काव्य परंपरा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। तो संत साधना का साहित्यिक रूप जो प्रारंभ हुआ वह पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं तो अग्रदास जो है
ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। अगला है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? सूरदास, चंद्रबरदाई, कबीरदास, विद्यापति। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम है कबीरदास। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम है? कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा नंददास। नंददास जो है ये अष्टछाप के कवि थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि कौन थे? सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि थे सुंदरदास। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। यहाँ देखिए टीजीटी परीक्षा 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। हरड़े बाड़ी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है? हरड़े बाड़ी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास, कबीरदास। तो हरड़े बाड़ी एवं अंगबधू जो है यह दादू दयाल की वाणी के संकलन है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो संत साहित्य जो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि, संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा संत कवि। संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। संत काव्य नाम किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। बाह्याडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पाति का विरोध। संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है। तो सगुण ईश्वर की उपासना जो है यह संत काव्य की विशेषता नहीं है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है तो रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध जो है यह निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसी, सूरदास, कबीर, जायसी। भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से सबसे कम महत्व किसे प्रदान किया था? तो कबीरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कवियों में से सबसे कम महत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कबीरदास के संदर्भ में इन्होंने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें कूटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हों। तो सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है और बाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये थे भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।